डिस्कस करेंगे 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में दो टाइप का आपके बिल होते हैं। एक होता है आपका ट्रेड बिल और दूसरा होता है आपका एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल जो है दो बिजनेसमैन के बीच में लिखा जाता है और एकोमोडेशन बिल जो है दो फ्रेंड के बीच या दो रिलेटिव के बीच में लिखा जाता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड बिल के बारे में। देखिए, फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो बिजनेसमैन हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 ए ने बी को गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रुपी 10,000 की गुड्स जो हैं ए ने बी को उधार में बेची हैं। अब ए के लिए बी कौन हुआ? डेटर, और बी के लिए ए कौन हुआ? क्रेडिटर। लेकिन ए को कोई ना कोई गारंटी चाहिए कि ये 10,000 रुपया बी उसको कब देगा। तो ए ने क्या किया, एक लेटर लिखा बी को। उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये जो पैसा है वो उसको 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ पे करेगा। तो बी ने वो लेटर साइन करके वापस किसको दे दिया? ए को दे दिया। तो ए के लिए वो बन गया आपका बिल रिसीवेबल और बी के लिए बन गया वो बिल्स पेबल। तो 3 महीने कब कंप्लीट होंगे? 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को जब कंप्लीट होंगे 3 दिन ग्रेस के मिलेंगे। तो 4 अप्रैल को बी जो है ए को पेमेंट करेगा। अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? देखिए, पार्टीज पहली है आपकी ड्रॉवर हु ड्रॉन द बिल, जिसने बिल ड्रॉन किया है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉवर। अब इसमें ए आपका ड्रॉवर है। एंड सेकंड पार्टी इज ड्रॉई इज द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है वो आपका ड्रॉई है। तो इसमें बी आपका ड्रॉई है। और थर्ड पार्टी इज योर पेई टू हुम पेमेंट इज मेड, जिसको पेमेंट मिलेगी। तो इस प्रोसेस में पेमेंट भी ए को मिलेगी। तो ए आपका पेई हुआ। अब देखिए, बिल जो है किसके पास है? बिल ड्रॉवर के पास है। अब ड्रॉवर जो है बिल के डिफरेंट यूज कर सकता है, क्योंकि बिल ड्रॉवर के पास है। तो यूजेस ऑफ बिल बाय द ड्रॉवर, यानी यूजेस ऑफ बिल बाय द ड्रॉवर बिल के क्या क्या यूज कर सकता है? देखिए, सबसे पहला जो यूज है ड्रॉवर का, रिटेन्ड द बिल अप टू ड्यू डेट। रिटेन्ड द बिल अप टू ड्यू डेट। ड्यू डेट तक बिल को अपने पास ही रखे। तो ड्यू डेट पे पैसा किसको मिलेगा? ड्रॉवर को ही मिलेगा। तो इसमें दो बुक आपकी बनेगी। एक बनेगी बुक ऑफ ड्रॉवर और दूसरी बनेगी बुक ऑफ ड्रॉई। यानी एक बुक ऑफ ड्रॉवर बनेगी, एक बुक ऑफ ड्रॉई बनेगी। ये जनरल के फॉर्मेट में बनेगी। एक पेज पे ये बनेगी, एक पेज पे ये, यानी डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देखिए, फर्स्ट एंट्री, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब ये गुड्स को क्रेडिट में बेचेगा तो ये एंट्री बनाएगा ड्रॉई डेबिट टू सेल अकाउंट। ड्रॉई डेबिट टू सेल अकाउंट। उसके बाद जब ये बिल ड्रॉन करेगा, व्हेन बिल ड्रॉन, और उसको बिल वापस मिलेगा, यानी ड्रॉई साइन करके वापस इसको बिल देगा, तो एंट्री बनाएगा बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। और ड्यू डेट पे जब इसको पैसा मिलेगा, व्हेन अमाउंट ऑफ बिल रिसीव, जब बिल का पैसा इसको मिलेगा तो ये एंट्री बनाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये एंट्री बनेगी। अब सिमिलरली पहली एंट्री, ये गुड्स खरीदेगा, व्हेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। व्हेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो ये एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर से इसने खरीदा है। और सेकेंड एंट्री, व्हेन बिल एक्सेप्टेड, जब ये बिल एक्सेप्ट करेगा तो ये एंट्री बनाएगा ड्रॉवर डेबिट टू बिल्स पेबल। और जब बिल की पेमेंट करेगा ड्यू डेट पे, थर्ड एंट्री ड्यू डेट पे होगी, व्हेन अमाउंट ऑफ बिल पेड, तो ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये है फर्स्ट यूज ड्रॉवर का। ड्रॉवर के पास बिल है अप टू ड्यू डेट तक ड्रॉवर के पास ही है बिल। तो पहली एंट्री ड्रॉवर की बुक में गुड्स सोल्ड की होगी,
दूसरी एंट्री बिल ड्रॉन की होगी, बिल मिलेगा उसको आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉई, और थर्ड एंट्री उसको ड्यू डेट पे पैसा मिलेगा। ड्रॉई की बुक में फर्स्ट एंट्री परचेज की, सेकंड एंट्री बिल एक्सेप्टेड की, और थर्ड एंट्री पेमेंट की। अब देखिए कई बार क्या होता है कि बिल डिसऑनर हो जाता है और ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं आती, तो ये जो थर्ड एंट्री है इसमें आपका चेंज आ जाएगा। ये जो थर्ड एंट्री है ये आपकी चेंज हो जाएगी। अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री बनेगी दोबारा से ड्रॉई डेबिट टू बीआर अकाउंट और टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में आएंगे नोटिंग चार्जेस, यानी नोटरी पब्लिक से एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि वाकई बिल डिसऑनर हो गया है। अगर बिल का पैसा आ गया है तो ये एंट्री बनेगी कैश टू बीआर, और बिल का पैसा नहीं आया तो ड्रॉई डेबिट टू बीआर टू कैश यानी नोटिंग चार्जेस। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई इस एंट्री की जगह आपकी एंट्री बनेगी, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ये एंट्री बनेगी आपकी अगर बिल डिसऑनर हो जाता है। अगर बिल का पेमेंट करते हैं तो बिल्स पेबल टू कैश, और अगर डिसऑनर हो जाता है तो इसकी जगह ये एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। तो यह है आपका फर्स्ट केस व्हेन रिटेन्ड द बिल अप टू ड्यू डेट बाय द ड्रॉवर।